Good evening everybody, this is your Ram sir in front of you once again, and today we are going to discuss a very wonderful topic that is very important for your speaking English and as well as in your grammar. Okay, so let's get started without wasting any time. So चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इज़-एम-आर। क्या इज़-एम-आर? अरे वाह सरकार, क्या बात है। देखो इसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। सबसे पहले कहाँ यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हाँ जी बोलना है मेरे साथ सरकार, हाँ जी बोली। कहाँ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हाँ कहाँ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये होता क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बताता हूँ अभी। पहले देखो देखो आता किसके साथ क्या है। मेरे चांद और मेरे चांदनियों, दिल पे हाथ रखो और इस बात को ध्यान में बिठा लो कि आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। आई के साथ क्या आता है? एम। और इसको इकट्ठा करके आप बोल सकते हैं आम। आम का सीजन आने वाला है ना, आम। क्या बोल सकते हैं? आम। आम को क्या बोल सकते हैं? आम। और देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है सरकार? थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो डे 1 वाली वीडियो देखिए, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, ही, शी, इट और अपने रिश्तेदार, रिलेटिव्स। क्या? रिलेटिव्स। जैसे माई अंकल, योर मॉम, योर फादर, योर सिस्टर, सारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन ये प्लूरल भी हो सकते हैं। कब? जब क्या हो जाए? अंकल से क्या हो जाए? अंकल्स। ठीक है, अंकल से क्या हो जाए? अंकल्स। ब्रदर से क्या हो जाए? ब्रदर्स। सो ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। सो जब ये सिंगुलर हो तो आएगा इज, और जब ये प्लूरल हो तो आएगा आर। गॉट इट? समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ हम, बाकी जितना भी मामला बच गया, यू, वी, दे और एनी प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई। पहले इस बात को ध्यान में बिठाओ कि आई के साथ हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, और रिलेटिव्स के साथ भी इज और आर भी आ सकता है। कब? जब अंकल हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो तो आएगा इज। लेकिन जब वो क्या हो जाए? अंकल्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, तब क्या हो जाएगा? वो आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बन जाता है? प्लूरल। और आई, यू, वी, दे ये तो ऑलरेडी प्लूरल में काउंट होते हैं। अगर आपको इन बातों के बारे में नहीं पता तो डे 1 की वीडियो देख लीजिए, आपको यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, सो चलिए अब आगे की बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि ऐसा काम जो मेरे इस टाइम मेरे बोलने के टाइम पे जब कोई काम हो रहा होता है, वो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मेरी आंखों के सामने या फिर जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ तब कोई काम हो रहा होता है, वो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। ये सारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कॉन्टिन्यूस। ओके, और कौन से कॉन्टिन्यूस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, जैसे वो सो रही है, वो सो रहा है, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रही है, वो खेल रहा है, वो खेल रही है, हम पढ़ रहे हैं। जब बोलने के टाइम पे कोई एक्शन हो रहा है, या तो हम उसको देख सकते हैं या देख नहीं सकते, लेकिन जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ अगर उस टाइम पे कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चलिए लेट्स गेट सम एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिखा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अरे वाह सरकार, आप पढ़ रहे हैं। यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग। अरे वाह, बड़े प्यारे बच्चे, आप सीख रहे हैं। ओके, वो सो रही है, सॉरी वो सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। चलो एक और ले लेता हूँ नेम का। पोल्यूशन घट रहा है ना भाई लॉकडाउन के कारण। सो पोल्यूशन इज डिक्रीजिंग। ओके, पोल्यूशन इज डिक्रीजिंग। अरे वाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं। ओके, सो इन बातों को ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों। सो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा सर। हाँ, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अगर नहीं पता है तो मेरे प्यारे बच्चों डे 1 की वीडियो में जाइए। फिर इज, एम या आर में से कोई एक चीज़, फिर हम क्या करेंगे? वर्ब, और उसके साथ चिपका देंगे आईएनजी। ये हमारा बन जाएगा रहा, रही, रहे हैं, रहा, रही, रहे
हैं, जब ऐसी कोई बात आ जाए। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ कि चलो सर ये तो काम हो रहे हैं, अगर हमको बनाना हो नेगेटिव सेंटेंस, क्या बनाना हो नेगेटिव सेंटेंस कि सर ये काम नहीं हो रहा। ठीक है, हो सकता है कि जब कोई और काम कर रहा हो और मैं कुछ और बोल दूँ, जैसे मैं बोल दूँ कि मैं तो नाच रहा हूँ लेकिन मैं नाच नहीं रहा हूँ, है ना, नहीं नाच रहा हूँ ना, तो इस टाइम पे मैं नाच नहीं रहा हूँ, सो आई एम नॉट डांसिंग। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस के लिए? ध्यान में बिठाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सॉरी पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, और फिर क्या आ जाएगा नॉट, और वर्ब की आईएनजी। जैसे मैं नाच नहीं रहा हूँ ना, सिंपल सी बात है, मैं नहीं नाच रहा, तो क्या आ जाएगा आई एम, और आई एम को क्या बोलते हैं आई एम नॉट डांसिंग। क्या? आई एम नॉट डांसिंग। चलो आप लिख नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हैं ना, सो यू आर नॉट राइटिंग, राइटिंग को बोल सकते हैं आप राइडिंग, यू आर नॉट राइडिंग। ओके, जैसे ही इज स्लीपिंग, मैं बोल दूँ वो खेल नहीं रहा, क्योंकि वो तो सो रहा है ना भाई साहब। He is not playing. Got it? ठीक है जी सरकार, पोल्यूशन इज डिक्रीजिंग। ओके, पोल्यूशन बढ़ नहीं रहा, इसी का नेगेटिव बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन तो घट रहा है भाई, पोल्यूशन इज नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आई कि किसी भी सेंटेंस का अगर वो कोई काम हो रहा है तो कैसे बनाया, और कोई काम नहीं हो रहा तो कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं, थोड़े से इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। शैल आई रफ इट? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए। दिल दे दिया है, अरे वाह क्या बात है, जान तुम्हें देंगे रब की कसम जाना। चलिए अब है ना थोड़ा नेगेटिव के, सॉरी इंटेरोगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? इंटेरोगेटिव के बारे में। हाँ जी, इंटेरोगेटिव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है ये सिंबल क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन कैसा? सिर्फ यस या नो में। कैसा? या तो यस या नो में। और ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं अपन क्लोज एंडेड। क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें यस और नो का जवाब मिले अपने को। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। अब कोई मुझसे पूछ सकता है क्या आप पढ़ा रहे हैं? क्या आप पढ़ा रहे हैं? सो मैं क्या बोलूँगा? क्या आप पढ़ा रहे हैं? सो मुझसे पूछेगा कैसे? आर यू टीचिंग। मैंने जवाब दे दिया यस आई एम टीचिंग। ओके, यस आई एम टीचिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई एम टीचिंग। किसी ने पूछा आर यू टीचिंग? मैंने बोला यस आई एम टीचिंग। अब मैंने किसी से पूछा क्या आपके पापा जॉब कर रहे हैं आज के टाइम पे? तो मैं क्या बोलूँगा? इज योर फादर। क्या? इज योर फादर डूइंग अ जॉब? आप बोलेंगे यस ही इज डूइंग अ जॉब। यस ही इज डूइंग अ जॉब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ही इज डूइंग अ जॉब। ठीक है जी, ओके ठीक है। जब किसी से क्वेश्चन कर रहा हो, ठीक है, मैं किसी से पूछूं कि क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? अब उसका जवाब यस में भी हो सकता है और नो में भी। अगर यस में है तो आप बोल सकते हैं आई एम एक्शनिंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश। और अगर नहीं सीख रहे तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। हो सकता है आप मैथ्स सीख रहे हो, आई एम लर्निंग मैथ्स। ओके ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई इतनी बात? चलिए अब रफ करते हैं इसको। ओके चलिए, चल रफ इट? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके देखो अब मैंने तीन टाइप के सेंटेंस आपको बताए, तीन यूजेस बताए। तो सिंपल में क्या करेंगे आप? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है सरकार, फिर इज एम आर, हाँ जी, जिसको आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और फिर आईएनजी वर्ब के साथ। ठीक है सिंपल। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट, हाँ जी, फिर इज एम आर, हाँ जी,
फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे नोट चिपका देंगे और ING। ठीक है जी। क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, यस या नो वाले के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, इज, एम या फिर आर, किसके हिसाब से, जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ING और ये भी निशान। ओके जी, क्वेश्चन अपना हो गया है। गॉट इट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई होगी इतनी बात। यहाँ तक का मामला अपना हो चुका क्लियर। अब दूसरी बात क्या है कि इज एम आर का क्या मतलब है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल प्रेजेंट। क्या, सिंपल प्रेजेंट। आज तक आपने पढ़ा होगा इंडेफिनिट, जिसमें SCIS वाली फॉर्म आती है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जब हम अपनी कंडीशन बताते हैं या अपने बारे में बताते हैं, किसी और के बारे में बताते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं अपने बारे में, क्या, जब हम किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं, डिस्क्राइब। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हमें सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना हो कि वो सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट क्या होता है, वो आपको पता है कि मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। जब उसको डिस्क्राइब करते हैं तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो वही फॉर्मूला रहेगा कि आई के साथ एम, आई के साथ एम और यू के साथ आर। ओके, और एन इज सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज। और फिर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर नहीं पता तो अभी बता देता हूँ, और अगर ज़्यादा सीखना है तो डे 1 के वीडियो देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा। जो बेसिक इंग्लिश वाली है ना, वो वीडियो सारे बच्चे देखना भी, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब कुछ। ठीक है। अब जैसे मुझे मेरे बारे में बताना हो कि मैं कैसा हूँ, मैं अपने आप को डिस्क्राइब करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, हो गया ना डिस्क्राइब। अब ये कोई काम तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, ये सिर्फ बता रहा है। और अगर मैं नहीं हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ भाई, सो मैं बोल सकता हूँ। आप मुझको बोल सकते हैं सर आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं यू आर अ टीचर, यू के साथ यू आर अ टीचर। ओके, यू आर अ टीचर, गॉट इट। मैं बोल सकता हूँ ही इज इंटेलिजेंट, किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ही इज इंटेलिजेंट, गॉट इट, ही इज इंटेलिजेंट। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो हम ऐसे करते हैं, आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यू आर टीचर, ही इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, एक बार मैं इसको रफ करूँगा। ठीक है, सो ये जो चीज़ होती है ये कॉम्प्लीमेंट होती है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन है इसका पूरा, यहाँ पे खोल के। ठीक है, सो मैंने बता दिया कि क्या है। अब जैसे मेरे को बताना हो कि चाय ठंडी है, टी इज़ कोल्ड, जैसे टी इज़ कोल्ड, टी इज़ कोल्ड। ठीक है, चाय गर्म है, टी इज़ हॉट। सो ये ऐसे बातें होती है जब किसी चीज़ को हमें मॉडिफाई करना हो, डिस्क्राइब करना हो कि कोई चीज़ कैसी है। ठीक है, मैं बोल दूं कि भाई आपको कोई घर पे देखने वाले आगे, लड़की के आपको देखने वाले आगे, तो क्या बोलेंगे, लड़का अच्छा है भाई, लड़का अच्छा है। ओके, सो वो क्या बोलेंगे, द बॉय इज़ गुड, बॉय इज़ गुड। ठीक है, अब मैं अपने मामा पापा चाचा फूफा किसी के बारे में बताना हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे पापा एक फार्मर है, जैसे माई फादर आ गया, बस इतना सी बात है। और माई फादर को आपको पता है कि क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, माई फादर इज़ अ फार्मर। ओके, और अगर किसी का फादर नहीं है, जो चीज़ नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं माई मदर इज़ नॉट अ हाउस वाइफ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख किया माई मदर इज़ नॉट ए हाउस वाइफ। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो चीज़ है या जो चीज़ नहीं है। ठीक है, आप किसी के बारे में बता सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, बस वहाँ पे वो चीज़ लेके आइए, उसके बारे में इज एम आर लगाइए। आई के साथ एम आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, और सिंगुलर के साथ इज आता है। ये बड़े अच्छे जानते हैं, नाम किसी भी चीज़ का हो इज लगा देना। ठीक है, आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर और अच्छे से जानना तो बेसिक वाली वीडियो देख लो और डे 1 की वीडियो देख लो। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है,
सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ इसे मैं एक बार रफ करके। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ एक तो सेंटेंस आपके नाम, ठीक है। और चलिए अब ये तो बात होगी सारी कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ठीक है। सो जब किसी से क्वेश्चन करना हो कि क्या आप ये हैं तो कैसे करेंगे, वही अपना सबसे पहले ज़मार और सब्जेक्ट और वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ क्या आप राहुल हैं, आर यू राहुल। आप बोले नहीं मैं तो संदीप हूँ, नो आई एम संदीप। समझ में आ गई बात, आई एम संदीप, ठीक है। आप किसी को बोलना वो लेट है, ही इज़ लेट, वो लेट है, ठीक है। ट्रेन लेट है, ट्रेन इज़ लेट, ट्रेन इज़ लेट, गॉट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसे ही आपको किसी बात बतानी हो, क्वेश्चन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्या वो आपके पापा हैं, इज़ ही योर फादर। अगर हैं तो आप बोल सकते हैं यस ही इज़ माई फादर, अगर नहीं है तो नॉट, ही इज़ नॉट माई फादर, ठीक है। बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई अंकल, कुछ भी हो सकते हैं। ओके सो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं एसएमआर के बारे में, और मैं आशा करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई। अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो मेरे प्यारे बच्चों पहले बेसिक वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ओके। और तो वीडियो को शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाऊ चाऊ चम चम।